वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये हमारी थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो का टॉपिक है पर्सन्स हु कैन परफॉर्म, जो कि ICAF स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया गया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो ये सेकंड सेक्शन है इस चैप्टर का स्टडी टेक्स्ट में, और इसका मेन टाइटल है पर्सन्स हु कैन परफॉर्म एंड डिमांड परफॉर्मेंस। तो हमारा जो फोकस है इस वीडियो का वो होगा पर्सन्स हु कैन परफॉर्म, और जो बाकी दो एरियाज़ हैं वो हम अपनी नेक्स्ट 2 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो पर्सन्स हु कैन परफॉर्म पे हम फोकस करने वाले हैं, और इसमें 5 डिफरेंट एंगल्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोमिजर खुद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, और कुछ सिचुएशन में तो प्रोमिजर को खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर और इट वॉज एग्रीड दैट प्रॉमिस विल बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, देन सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिजर हिमसेल्फ, और वो उसको फिर डेलीगेट नहीं कर सकता। तो इसको अगर हम पॉइंट के तौर पे डिस्कस करें तो आरिफ प्रॉमिसेस टू मैरी बिस्मा, आरिफ मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सिर्फ पर्सनली ही परफॉर्म हो सकता है, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह आजम प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बाबर, आजम मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि जो पिक्चर पेंटिंग है एक आर्टिस्टिक वर्क है, इसको आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। तो पिक्चर मस्ट बी पेंटेड बाय आजम हिमसेल्फ पर्सनली, ही कैन नॉट डेलीगेट दिस टू अनदर पर्सन। तो आगे चलते हैं। तो प्रोमिजर खुद कुछ जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं या जहाँ पर इस तरह से एग्रीमेंट है वहाँ पे उसको खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा। Promiser's agent, if the intention of parties is that promise can either be performed by the promiser himself or any person employed by him, then such contract can be performed by the promiser himself or an agent employed by him. So यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। Azam promises to pay Babar a sum of money. Azam may perform this promise either by personally paying the money to Babar, यानी वो खुद पे कर सकता है, पर्सनली एक आ गया, और बाय काजिंग इट टू बी पेड टू बाबर बाय अनदर पर्सन, यानी अपने एजेंट के थ्रू भी पे कर सकता है। एंड इफ आजम डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, तो अगर आजम की डेथ हो जाती है तो फिर आजम के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको पे कर सकते हैं, और या फिर वो भी किसी एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पेमेंट। तो ये इसमें अगर आप देखेंगे तो पर्सनली 1, बाय एजेंट 2, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ डेथ ओनली 3rd, और उनकी तरफ से कोई एजेंट ये 4th। तो फर्स्ट में था प्रोमिजर हिमसेल्फ और सेकंड में प्रोमिजर के एजेंट। लीगल रिप्रेजेंटेटिव अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स, इट मीन्स कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइन किया हुआ है कि भाई नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा तो फिर तो नहीं जाएगा। तो अदरवाइज बेसिक रूल यही होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है और एक शख्स की डेथ हो जाती है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं। सो ऑन डेथ ऑफ प्रोमिजर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जी, आजम प्रोमिसेस टू मैरी बुशरा, आजम डाइज। अब ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, आजम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट परफॉर्म दिस प्रॉमिस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे नहीं जाएगा क्योंकि पर्सनल नेचर का हो गया। सेकंड हम देखते हैं, आजम प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बाबर ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000, आजम डाइज बिफोर दैट डे। अब ये गुड्स डिलीवर करनी है, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये आजम के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो बाउंड होंगे टू डिलीवर द गुड्स टू बाबर, and Babur is bound to pay ₹1000 to Azam's representative. So they are bound to deliver the goods. So legal representative have to perform the contract in that case, क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फोर्थ सिचुएशन है कि क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है। तो विद द कंसेंट ऑफ प्रोमिजी a contract can be performed by a third party when a promisee accept performance of the promise from a third person, तो फिर वो बाद में ओरिजिनल प्रोमिजर के अगेंस्ट उसको फोर्स नहीं करवा सकता। तो इसको हम इस एक एग्जाम्पल से कवर करते हैं। कामरान बोरोज ₹200,000 फ्रॉम बाबर एंड प्रोमिसेस टू रीपे विद इन अ मंथ। तो ये हमारी बात आ गई। अकमल द फादर ऑफ कामरान पेज ₹200,000 टू बाबर। तो अब थर्ड पार्टी से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया बाबर ने, तो कामरान इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, कामरान की लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब बाबर जो है वो कामरान से पैसे डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी से पैसे रिसीव कर चुका है। So Kamran is discharged from his liability. फिफ्थ सिचुएशन है जहां पे ज्वाइंट प्रोमिजर हूं। तो अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स,
तो इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिसर, यानी एक ग्रुप ऑफ पर्संस ने मिलकर एक प्रॉमिस किया हुआ था, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑल द प्रोमिसर्स ज्वाइंटली इन केस ऑफ ऑल द प्रोमिसर्स आर अलाइव, तो फिर तो वो सब मिलकर करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर ज्वाइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है उनमें से किसी की, और अगर सबकी डेथ हो जाती है तो उन सब के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर उसको करेंगे। तो जो अलाइव है वो हिमसेल्फ, और जो जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इसको हम सिनेरियोज में देखते हैं। आजम एंड बाबर ज्वाइंटली प्रॉमिस टू रीपे अ लोन ऑफ ₹10,000 ऑन अ स्पेसिफाइड डे। आजम डाइज बिफोर दैट स्पेसिफाइड डे, तो आजम की डेथ हो गई, तो अब किसको पे करना होगा? आजम रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली, यानी आजम के रिप्रेजेंटेटिव और बाबर, इनको मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। विद बाबर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द स्पेसिफाइड डे। इसी तरह का एक और सिमिलर केस है। असलम, बशीर एंड साहिल ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे 3,000 टू दाऊद। असलम, बशीर एंड साहिल मस्ट कंट्रीब्यूट 1,000 ईच, तीनों को पे करना चाहिए। इफ असलम डाइज देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असलम आर लायबल टू पे ₹1,000 अलॉन्ग विद बशीर एंड साहिल। तो अब फिर क्या होगा कि दो लोग जो अलाइव हैं वो और जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे। So that's all for today. Have a good day.